अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं ख़ुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। आदिलाबाद में बोनाल त्यौहार का शानदार इनेकाद। शहर की अंदरूनी सड़कों में निकाली गई शोभा यात्रा में अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। इदारे सियासत हर वक्त कौम मिल्लत की फलाह बहबूद की खातिर रहता है कोशा। आदिलाबाद में ज़िम्मेदारान का खिताब। गांडला संगम के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में बोनाल त्यौहार का शानदार इनेकाद। सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। पोताराज के रक़्स ने अक़ीदतमंदों को काफ़ी मुतासिर किया। और अब ख़बरें तफसील से। तेलंगाना की सकाफ़ती रिवायात की अक्कासी करने वाला बोनाल त्यौहार इतवार को आदिलाबाद ज़िला भर में पूरी शान व शौकत से मनाया गया। ख़वातीन ख़ानदान के साथ नज़राने पेश करने निकली, जिनके सरों पर बोनाल के बर्तन सजे हुए देखे गए। आषाढ़ महीने के मुनक़्क़िद होने वाले बोनाल त्यौहार के पस मंज़र में ज़िले के मंदिरों में अक़ीदतमंदों का रश देखा गया। यात्रा में पोताराज का रक़्स काफ़ी मुतासिर कुन था। మేమే వర్షం వాడగట్టుది रोज़नामा सियासत एक ऐसा इदारा है जो कौम और मिल्लत की फलाह व बहबूदगी की खातिर हर वक्त कोशा रहता है। इन ख़यालात का इजहार मिस्टर इंतखाब आलम जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद ने मुस्तक़र आदिलाबाद के बालक मंदिर स्कूल में रोज़नामा सियासत के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा तक़रीब के दौरान किया। इस मौके पर इदारे सियासत की जानिब से फ़राहम करदा कपड़ा बैंक के तहत मुख्तलिफ़ मदारिस के तलबा में शूज़ जूते तकसीम किए गए। मौसूफ़ ने अपने खिताब में मरहूम मैनेजिंग एडिटर सियासत मिस्टर ज़हीर उद्दीन अली ख़ान की खिदमत की भरपूर सताइश की और कहा कि
मरहूम मिस्टर ज़हीरुद्दीन अली ख़ान मिल्लत की खातिर मुख्तलिफ़ स्कीमें रुब अमल लाते हुए मिल्लत को फ़ायदा पहुँचाया करते थे। इस मौके पर बलक मंदिर स्कूल के अलावा अज़ीज़िया उर्दू स्कूल, नॉलेज केयर स्कूल, क़िलआ उर्दू स्कूल, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के 75 तलबा में मुफ्त शूज़ जूते तकसीम किए गए, जबकि मज़ीद 25 जोड़ी जूते हल्क़े असम्बली बूथ में तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी खलील अहमद और अमजद हुसैन ने अपने खिताब में तलबा को तालीम पर दिलचस्पी लेने पर जोर दिया और कहा कि आज के मुसाबक़ती दौर में असली तालीम हासिल करते हुए अपने वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिश की। इस तकरीब में मिस्टर अज़हरुल्लाह ख़ान, उम्मीद फाउंडेशन, इमरान रसूल, जवाद ख़ान के अलावा दीगर मौजूद थे। बारिश के बावजूद ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आज आदिलाबाद के अवाम से और सारे ही लोगों से खुलूस ये अपील करता हूँ कि हमारे जितने भी फलाही काम है उसमें ताउन करें और हमारी हौसला अफजाई करें। ये जो आज का प्रोग्राम है कपड़ा बैंक और हमारे ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब के याद में मनाया जा रहा है, क्योंकि मैं कपड़ा बैंक से वाबस्ता हूँ। वहाँ से मैं जो भी वो लोग देते हैं वो मैं आदिलाबाद के अवाम नहीं बल्कि महाराष्ट्र तक तकसीम करता हूँ, जिसमें कपड़ा भी है। आज ये प्रोग्राम कॉलेज के और स्कूल के बच्चों को शूज़ देने के लिए है और ये शूज़ इम्पोर्टेड है, बल्कि बाहर से लाए हैं और ये बच्चों को जो 23 बच्चे हैं उन लोगों तक दिया जा रहा है। और ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब मरहूम, जिनको मैं अपना भाई तस्वुर कर सकता हूँ और तस्वुर करता भी हूँ, क्योंकि कभी भी इन्होंने मेरे से मुलाकात की तो कभी मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि भाई से मुखातिब हुआ। और ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसका इस दुनिया से चले जाना उम्मत मुस्लिमा के लिए नुकसान है, जिसकी भरपाई शायद ही मुमकिन हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी शख्सियत को पैदा किया है। इन्हीं में से एक है। इनके कारनामे जब इनकी इंतकाल के बाद मालूम हो रहा है कि इन लोगों ये शख्सियत ने किस किस तरह से इस उम्मत के नौजवानों को और बच्चियों की मदद की है। इसकी ये एक मिसाल है कपड़ा बैंक। ये कपड़ा बैंक कायम होने का एक जगह एक लड़की बनी थी। ज़िला भर में बोनाल त्यौहार बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया। ज़िला मरकज़ में मारवाड़ी धर्मशाला से अखिल गांडला संगम के ज़ेर एहतमाम इतवार को एक इज्तिमाई बोनाल तकरीब का इनेकाद किया गया। शोभा यात्रा में ख़वातीन ने अपने सरों पर बोनाल उठाकर हिस्सा लिया और पुताराज का रक़्स काफ़ी मुतासिर कुन था। पूरा जुलूस एक पुरजोश माहौल में चला। जश्न का माहौल देखा गया, क्योंकि शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में ज़ात और अक़ीदतमंद लोगों ने शिरकत की, जो शहर की अहम सड़कों से गुजरा। शोभा यात्रा में ख़वातीन, नौजवान बच्चों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया, रक़्स करते हुए जश्न भी मनाया।
ఆనాడు మా యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి ఈ యొక్క సంఘం కోసం అనేక ఆశీర్వాదాలు చేస్తుంది. ఒక మాట్లాడాలి. అదేవిధంగా శివాలయం కూడా ఆనాడు ఒక శాసకుల మధ్య కూడా తమిళనాడు ఆనాడు మంత్రులు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు దాదాపు 30 సంవత్సరాలను కూడా మీ కుల సంఘం చేయడం మా ఎమ్మెల్యే కూడా కుల సంఘం చెప్పి గుర్తిస్తామని సందర్భంగా ఉన్నాం. ఈరోజు పూర్ణాల పండుగ సందర్భంగా మహిళలందరూ కలిసి ఆ యొక్క కులదేవతను కానీ అదే గ్రామ దేవతను కానీ అదేవిధంగా కుటుంబాలను కానీ మహిళలను కానీ కుటుంబాలను కానీ అందరూ కలుపుకొని అందరూ బాగున్నారు. नागपुर से समता सैनिक दल के चीफ ऑर्गेनाइज़र सुनील ने कहा कि सबको मिलकर हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत करनी चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक अपने हुकूक़ हासिल करनी चाहिए। इतवार को आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में सेव नेशन, सेव रिज़र्वेशन और सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से मुनक़्क़िदा बेदारी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जो समता सैनिक दल के ज़िला सदर रमाकांत कामले की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, इन्होंने बहुत से मौज़ूआत पर वसी मालूमात फ़राहम की। फ़िलहाल तहफ़्फ़ुज़ात उठाने की साजिश हो रही है। कहा कि तमाम पब्लिक सेक्टर इदारों की निजकारी और मुल्क को कारपोरेट ताकतों के सामने लाने की कोशिश जारी है। इन्होंने कहा कि सबको मुत्तहिद होकर इन साजिशों को नाकाम बनाने की ज़रूरत है। इन्होंने हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत का पैगाम दिया। आप बताए वो जाट साइमन बोल के बोले। उसके बाद आपने दलित के नेता थोड़ा क्या हुआ तो आयुर्वेद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे। अपन नहीं के बाजू में रख लेंगे कि वो एससी और एसटी के जो एपी है वो लोगों को इतना उनको टिकट देगी चुन के आने के बाद भी कहते एससी पे तो इवेल्युएशन थे पेंशन बनाया पेंशन में किसी को आपके जो लोग है तो दोनों है आपस में कि तुम्हारी जो 2.5 लाख चुनती है अच्छा तो आधा बांट लो कोई किसी क्या और आज का विषय भी उससे भी ज्यादा संवेदनशील है। भारत के 85% लोगों के जीवन का विषय है और आज देश में मची हुई हलचल पर विचार विमर्श करने का मंच है। इसलिए मैं ज्यादा आडंबर में नहीं जाते हुए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, सेव रिजर्वेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन और सेव नेशन बहुत ही मुद्दा संवेदनशील है। आज तक जितने भी हम प्रोग्राम कोई भी धर्म के हुए जो डेफिनेशन दिया है सबके डेफिनेशन में नहीं जाते थे। बाबा साहब का दृष्टिकोण क्या था, कोफी आनंद का दृष्टिकोण उसमें क्या था और जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में भारत के पॉलिटिक्स में जो अपॉर्चुनिटीज उनको अवसर मिलना चाहिए तो इसके लिए कुछ प्रावधान गवर्नमेंट में करने चाहिए। इसको बाबा साहब जो रिजर्वेशन कहते हैं यानी कि आरक्षण एक ऐसा साधन है जिससे शिक्षा, रोजगार और राजनीति की प्रक्रिया में भागीदारी के अवसर प्राप्त हो सके। उसके बाद में कोफी आनंद इंटरनेशनल लेवल का जो यूनो का उन्होंने क्या कहते हैं आरक्षण जैसी नीतियां इस उद्देश्य से बनाई गई है कि सभी को विशेष रूप से उन्हें जो ऐतिहासिक रूप से वंचित है। मुसलसल बारिश से तमाम आबी ज़खायर भर आए हैं। निर्मल ज़िले के सारंगापुर मंडल में सवर्णा प्रोजेक्ट में भारी पानी आने के नतीजे में प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने इतवार को एक गेट को हटाकर 1810 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ा। प्रोजेक्ट के पानी की मुकम्मल सतह 1183 फीट है और इस वक्त ये 1180.3 फीट भरा हुआ है।
इचोड़ा मंडल में माइक्रो फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसा लगता है कि गरीब मुतवस्सित तबके की मासूम ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में माइक्रो फाइनेंस में काम करने वाले एक मुलाजिम ने 3 ख़वातीन के नाम बताते हुए बग़ैर उनके नाम 40,000 रुपये तक का कर्ज़ लिया और वो रकम ताख़ीर से अदा की। ये बात उस वक्त सामने आई जब ख़वातीन को मालूम हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो इंसाफ के हुसूल के लिए माइक्रो फाइनेंस के दफ्तर गई। मुतासरीन इस सिलसिले में जामे तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। ఎవరికైనా కానీ నెల రోజుందా వాళ్ళ నంబర్ ఉంటే వాళ్ళకి చేసినాము. ఇక వాళ్ళు ఏం చేసిందో తెలియదు కానీ అదే విధంగా ఏం జరిగిందో తెలియదు కదా. మేనేజర్ కూడా వస్తారు కదా, ఆయన వచ్చుకొని 100% ఎవరికి ఇబ్బంది రాకుండా మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నాం, మీకు ఐదుగురికి మేము అన్యాయం చేసి ఉన్నాం. మేము దాన్ని ఎందుకంటే 100% మీ సర్వీషన్ అయితే చేపిస్తాం. డబ్బులు అయితే మీ పేరు తీసుకున్నాం, మీకు కావాలంటే మీకు చేపిస్తాం. ఇక్కడ ఫిన్కేర్ బ్యాంక్ ఇచ్చోడ బ్రాంచ్ నుంచి మాకు ఆఫీస్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి లోన్ ఇస్తామని చెప్పారు. వాళ్ళు ఫోన్ చేసిన ప్రకారం మేము సరే అని చెప్పేసి వచ్చినాము. మాకు తర్వాత ఆన్లైన్లో మా లోన్ గురించి డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ సబ్మిట్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ మా థమ్స్ కూడా తీసుకొని వాళ్ళు మాకేం చెప్పారంటే ఇంకా లోన్ అప్రూవల్ కాలేదు, మీకు లోన్ శాంక్షన్ కాలేదు అని చెప్పారు. కానీ మాకు ఓటీపీ ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా వాళ్ళకి మా పైన వచ్చినటువంటి లోన్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు డెబిట్ చేసుకున్నట్టు మాకు మెసేజ్లు వచ్చినాయి. దాన్ని బట్టి మళ్ళీ మేము ఆఫీస్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే రేపు ఇస్తాం, తర్వాత ఇస్తాం, ఇదంతా రాంగ్, అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి మమ్మల్ని మాట దాటేసారు. అయినా కూడా నిజమే, వాళ్ళే పిలిపించారు, వాళ్ళే లోన్లు ఇస్తామని అన్నారు కదా, వాళ్ళు చెప్పేదంతా నిజమే కావచ్చు అని చెప్పేసి మేము నమ్మినాం. అయితే మళ్ళీ ఏంటి అని అంటే ఎంత అడిగినా కానీ కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు. లాస్ట్కి మాకు ఫేక్ కార్డ్స్ ఇచ్చారు. ఫేక్ కార్డ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అది 24 అవర్స్లో ఇష్యూ కావాలి, అయినా కూడా కాలేదు. సార్ ఎందుకు ఇట్లా అయింది అని చెప్పేసి మేము 5-6 డేస్ ఆగిన తర్వాత కూడా కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమన్నారనంటే ఇంకా టైం పడుతుంది, సర్వర్ బిజీ అనుకుంటే మాకు అన్ని అబద్ధాలు చెప్పారు. మళ్ళీ మేము ఇదంతా కుదరదని చెప్పేసి పై ఆఫీస్ వాళ్ళకి మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము. వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత సార్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీకి వచ్చారు, మా విలేజ్కి కూడా వచ్చారు, అడిగిండ్రు. మళ్ళీ మా ఒరిజినల్ కార్డ్స్ మాకు ఇప్పించారు. కానీ అందులో ఉన్న అమౌంట్ మాత్రం వాళ్ళే తీసేసుకొని వాడుకున్నారు. మాకు ఇంతవరకు డబ్బులు మా ఒక్కరికి 40,000 అంటే అందులో 2,000 రూపీస్ ఇన్సూరెన్స్ కట్ అయ్యి 38,000 వస్తుందని చెప్పారు. ముగ్గురి అక్షరాల 1,14,000 రూపాయలు. అయితే మళ్ళీ మాకు అగ్రిమెంట్ కూడా రాసిచ్చిండు బ్యాంక్ మేనేజర్ రకిస్తారు. అగ్రిమెంట్ ఏమనంటే జూలై 26th డే రోజు మేము మీకు అమౌంట్ మొత్తం ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి అగ్రిమెంట్ రాసిచ్చిండు. అయితే నిన్న 26th డే మేము ఆఫీస్కి వచ్చి అడిగితే మళ్ళీ ఒకరోజు ఆగండి అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాయిదా పద్ధతితోనే వెళ్తున్నారు. మరి ఈ రోజు కూడా ఆఫీస్కి వచ్చినా ఇంతవరకు తన ఆచూకీ లేదు. మాకు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఇప్పుడు ముగ్గురం బాధితులు ఉన్నాం సార్, కానీ ఇంకా ఎటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో మాకు తెలియదు. सड़क हादसात का जिक्र ना आए ऐसा कोई दिन नहीं है। रोज़ कहीं ना कहीं हादसात होते रहते हैं। हादसात उस वक्त होते हैं जब गाड़ियां बहुत तेज़ चलाई जाती हैं और जब गाड़ियां काबू से बाहर हो जाती हैं। लेकिन अक्सर सड़कों पर गड्ढे पड़े रहते हैं, लेकिन हुक्काम
को उसकी कोई परवाह नहीं है, वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन सड़कों पर जाने वाली गाड़ियों का हादसा पेश आना यकीनी हो जाता है। लेकिन सड़क हादसात के मामले में केस दर्ज करने के बजाय निर्मल पुलिस हकीकी हादसात को रोकने के ख्याल से उन्होंने सीधे मैदान में उतर आ गए हैं और गड्ढे वाली सड़कों को भरना भी शुरू कर दिया है। इन्होंने ऐसे ख़ानदानों के दुख दर्द को रोकने की कोशिश की जो सड़क हादसात में मुसलसल अपनी जानें गंवा रहे हैं। चूँकि मसरूफ़ सड़क पर गड्ढे बन रहे थे और हादसात हो रहे थे, निर्मल पुलिस ने गड्ढे भरे और मकामी लोगों के साथ जश्न भी मनाया। निर्मल रूरल के तहत कौमी शाहराह पर बने गड्ढों को निर्मल रूरल CI श्रीनिवास और सारंगापुर SS श्रीकांत की हिदायत पर भरा गया। SP के अलावा उन लोगों को मुबारकबाद दी जो ना सिर्फ अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए भी काम कर रहे हैं। तलामड़गु मंडल के सुंगड़ी गांव में बोनाल त्यौहार शानदार तरीके से मनाया गया। तमाम गांव वालों ने ढोल की गूंज में रक़्स किया। हर साल आषाढ़ के महीने में सकाफ़त और रिवायत की अक्कासी करने के लिए ये बोनाल त्यौहार मुनक़्क़िद करने का रिवाज है। बौद्ध MLA अनिल जाधव ने प्रोग्राम में शिरकत की और खुसूसी पूजा की। सुंगड़ी गाँव के एक नौजवान ने शेर का फ़र्ज़ी रूप बनाकर अक़ीदतमंदों का दिल बहलाया। ఈరోజు తలమడుగు మండలం సుంక్రి గ్రామంలో చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఆషాఢ మాసంలో ఆకాడి బోనాల పండుగ. ఆకాడి బోనాల పండుగ అనేది ప్రతి సంవత్సరానికి ఒకసారి. ఏదైతే మనం పంటలు వేసుకున్న ముందు ఈ యొక్క తల్లిని మొక్కు తీర్చుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులందరూ మన బోతు నియోజకవర్గంలో కాకుండా జిల్లా మొత్తంలో బోనాల పండుగ ఎక్కడ పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతుందంటే సుంగ్రి గ్రామం అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మా అక్క చెల్లెలందరికీ ఈ ఆకాడి బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇదే విధంగా ఇంకా ముందు చాలా బోన పండుగలు చేసుకోవాలి. తప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సౌలతులన్నీ చేసి పెడతామని చెప్పేసి ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా నా బాధ్యత కాబట్టి వాళ్ళందరూ నన్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించిన మా అక్క చెల్లెలందరికీ సోదరులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ आसिफाबाद ज़िले के बिज्जूर मंडल में प्रणीता नदी के तहत कई इलाकों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से होने वाली बारिश की वजह से पानी की जद में गांव आ गए हैं। BJP कायद और साबिक मंडल ZPTC पुलवाई सुधाकर राव ने हफ्ते को मंडल में तलाई और भीमावरम के सैलाब से मुतासरा गांव का दौरा किया। इन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और सब्जियां तकसीम की। इन्होंने कहा कि शदीद बारिशों के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब की वजह से ज़ेर आब फसलों का जायज़ा लिया। गांव वालों ने बताया कि सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो चुकी है। इन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर महकमा ज़राअत के अफसरान के साथ सर्वे कराने और उन्हें फ़ी एकड़ 25,000 मुआवजा अदा करने और मुतासरा किसानों की मदद करने का मुतालबा किया।
గత 10 రోజుల నుంచి మొత్తం చేన్లను అంతా ఇసుక మేటలు వేసింది. ఇసుక దెబ్బలే కనబడుతున్నాయి. 1000 ఎకరాల్లో పత్తి వేసిన రైతులు అనుకోండి, పొలం నారేసిన రైతులు అందరూ తీవ్రంగా నష్టపోవడం జరిగింది. కొన్ని 1000 ఎకరాలల్లో నష్టం ఈ మాదిరిగానే ఉంది. దయచేసి గవర్నమెంట్ స్పందించి ఇప్పటికైనా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి క్లియర్గా ఏ రైతు ఎంత ఎక్కడ నష్టపోయిండు, ఏ పంట వేసిండు అనేది క్లియర్గా సర్వే చేసి రైతులకు న్యాయం చేయాలి. రైతులకు తగిన విధంగా నష్టపరిహారం చెల్లించాలని మా డిమాండు. ఈరోజు తలాయి అనుకోండి, తిక్కపల్లి, సోమిని ప్రాంతం అంతా తిరిగి చూడడం జరిగింది. రైతులది ఒక్క ఏడుపు ఒక్కటి తక్కువ ఉంది. వాళ్ళ కష్టాన్ని చూసి దయచేసి గవర్నమెంట్ స్పందించి ఏవో అంటే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి రైతులందరినీ ఆదుకోవాలని మా విన్నపం. हिंदुस्तान की शूटर मानु भास्कर 10 मीटर एयर पिस्टल वेमेंस यूनिट के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रही और इन्होंने हिंदुस्तान के लिए कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की। मानु ने पेरिस ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को पहला तमगा दिलाया। पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में मानु भास्कर अपनी शानदार कारकर्दगी से 3 साल कबल टोक्यो ओलंपिक्स की मायूसी को पीछे छोड़ने में कामयाब रही। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद में बोनाल त्यौहार का शानदार इनेकाद, शहर की अंदरूनी सड़कों में निकाली गई शोभा यात्रा में अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। इदारे सियासत हर वक्त कौम मिल्लत की फलाह व बहबूद की खातिर रहता है कोशा, आदिलाबाद में जिम्मेदारान का खिताब। गांडला संगम के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में बोनाल त्यौहार का शानदार इनेकाद, सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। पोताराज के रक़्स ने अक़ीदतमंदों को काफ़ी मुतासिर किया। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।